हेलो मॉमीज, वेलकम ऑल टू माय चैनल मॉम्स लाइफ। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? हमारा बेबी, राइट? और हमें हर टाइम अपने बेबी की टेंशन रहती है कि क्या वो अपने माइलस्टोन्स हिट कर रहा है, क्या उसकी लर्निंग सही ट्रैक पे जा रही है। क्योंकि ड्यूरिंग दिस कोरोना पेंडेमिक हमारे बच्चे जिनको प्ले स्कूल्स जाना चाहिए था, दे वर नॉट एबल टू गो। ठीक है, तो उनकी लर्निंग भी थोड़ा सा हैम्पर हुई है। क्योंकि अगर बच्चा प्ले स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, ही लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ही लर्न्स टू इंटरैक्ट, वो फ्रेंड्स बनाता है, ही लर्न टू बिल्ड हिज सोशल सर्कल ऑल्सो। बट घर रह के उसको ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं कहीं ना कहीं। तो वी एज अ पेरेंट वी आर ओपन स्ट्रेस्ड अबाउट इट कि क्या वो बाकी बच्चों के साथ मैच कर पाएगा जब वो स्कूल जाएगा। हम उसके लिए अपनी साइड से क्या एफर्ट ले सकते हैं। तो आई हैव कम अप विद सम होम एक्टिविटीज़ फॉर यू जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वाई होम एक्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट। बीइंग एन इंडियन पेरेंट हम इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, अपने आप सीख जाएगा, उसकी ग्रोथ भी हो जाएगी, उसकी लर्निंग भी हो जाएगी, वो टाइम के साथ ही लर्न ऑन हिज ओन। बट हमें अपने बच्चे को एंगेज करना, उसके साथ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको कुछ उसके बेनिफिट्स बताना चाहती हूँ कि आपको होम एक्टिविटीज़ के क्या बेनिफिट्स हैं। और दूसरा, आफ्टर दैट आई विल गिव यू सम स्मॉल आइडियाज जो आप कुछ कुछ एक्टिविटीज़ अपने बच्चे के साथ घर पे कर सकती हैं, दैट विल हेल्पिंग एंगेज एंड दैट विल लेस हिज स्क्रीन टाइम ऑल्सो। और आपको भी थोड़ा सेटिस्फैक्शन रहेगा कि येस, माई चाइल्ड इज़ डूइंग समथिंग, ही इज़ गेटिंग इन्वॉल्व, ही इज़ लाइक बिल्डिंग हिज स्किल्स। तो जिससे उसकी थिंकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, ही विल बिल्ड अप सम लॉजिक, उसमें थोड़ी एनालिटिकल स्किल्स भी आएंगी, लाइक विल डू सम एक्टिविटीज़ की हाउ टू सॉर्ट, हाउ टू मैच थिंग्स। तो आप ये सब चीज़ें उसके साथ कर सकती हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज यू टेक आउट टाइम फॉर योर बेबीज, यू क्रिएट अ बॉन्ड विद योर किड। जैसे ही आप उसके साथ बैठोगे, उसका प्ले टाइम एंजॉय करोगे, उसके साथ एक्टिविटीज़ कराओगे उसको, सो ही विल फील मोर अटैच्ड टू यू। एक स्पेशल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है आपका अपने बेबी के साथ। सेकेंड थिंग, जब आप उसके साथ होम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिसिप्लिन में लाना, उसको डिसिप्लिन भी सिखाना। तो हम एक दिन में, पूरे दिन में आप एक टाइम एलोकेट कर लीजिए, मे बी इन मॉर्निंग, मे बी इन इवनिंग, जब आपका बच्चा आपको लगे बहुत एक्टिव है और खेलने के मूड में होता है वो। क्योंकि बहुत बच्चे मॉर्निंग में क्रैंकी हो जाते हैं, बहुत बच्चे इवनिंग में क्रैंकी हो जाते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपका बच्चा किस टाइम खुश रहता है और किस टाइम वो खेलने के मूड में होता है। जैसे मैंने शाम को 7 to 8 रख रखा है उसके लिए। सो ऑलवेज फिक्स अ टाइम फॉर योर बेबी कि उसमें आप उसके साथ बैठ के कुछ एक्टिविटीज़ कराएंगे उसको, जिससे उसको लगेगा कि हाँ, अब मेरा प्ले टाइम आ गया। तो ही विल गेट इनटू दैट डिसिप्लिन्ड लाइफ कि हर चीज़ के लिए एक टाइम एलोकेट होता है कि ये टाइम पढ़ने का है, ये टाइम खेलने का है, ये टाइम खाना खाने का है। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज़ और है, जब वो बैठ के आपके साथ खेलेगा तो स्टूडेंट्स नहीं, किड्स में देखिए बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेवल होता है व्हेन दे ट्राई डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो उसको मे बी वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, या वो नहीं कर पा रहा है, या उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो उसको छोड़ के भाग जाएगा अगर वो अकेला कर रहा होगा। बट अगर यू आर सिटिंग विद हिम टू सपोर्ट हिम, तो आप उसकी हेल्प कराएंगे, आप उसका इंटरेस्ट डेवलप कराएंगे, तो उसके जो एंजाइटी लेवल्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। बिकॉज व्हेन दे ट्राई डिफरेंट थिंग्स, एवरीथिंग इज प्रोन टू दैट कि हमें कई बार नई चीज़ें करने में प्रॉब्लम आती ही आती है। सो यू हैव टू बी द सपोर्ट सिस्टम फॉर योर किड। ओके, सो अगर एक और चीज़ है जो होम एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है, सो दैट इज़ द सोशलाइजिंग बिहेवियर ऑफ योर चाइल्ड। अब जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबका अपना नेचर है। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, बाहर जाता है, सबके साथ बोलता है, सबके साथ खेलता है, फ्रेंड्स बनाता है। बट बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं। सो दे जस्ट लाइक टू सिट एट होम, मतलब उनको अपने में रहना, अपने में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। सो बाय दीज होम एक्टिविटीज़ यू एंड स्पेंडिंग अ प्ले टाइम विद योर बेबी, आप अपने बच्चे को मोर सोशलाइज बना रहे हो। आप उसको सिखा रहे हो कि दैट प्लेइंग इन ग्रुप, प्लेइंग विद अदर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू ग्रो। ओके, सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि आप अपने स्केड्यूल में से और अपने बच्चे का स्केड्यूल मैच करके उसका एक प्ले टाइम फिक्स करें, जिसमें आप उसको अलग अलग एक्टिविटीज़ कराएं।
समटाइम्स पेरेंट्स इस चीज़ से बहुत खुश रहते हैं कि मेरे बच्चे को थोड़े से टॉयज़ दे दो, वो लगा रहता है, वो अकेले ही खेल लेता है, बट दैट इज़ अ ट्रिगर साइन एक्चुअली फॉर यू, ही इज़ गेटिंग अलूफ। ओके, तो हमें उसको सिखाना है दैट प्लेइंग विद अदर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन अलोन। ओके, तो जब भी वो आपको लगे कि आपका बच्चा थोड़ा अलग अलग रहने लग गया है, तो आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए, उसको इन्वॉल्व कीजिए चीज़ों में, उसको एनकरेज कीजिए नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए। यू हैव टू गिव हिम एक्सपोजर। आप उसको जितना एक्सपोजर देंगे उसका उतना डेवलपमेंट होगा। सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट। दूसरा, हमें अपने बच्चे को मल्टीप्लेयर वाली चीज़ भी सिखानी बहुत ज़रूरी है कि दूसरों के साथ खेलना क्यों ज़रूरी है। अगर वो दूसरों के साथ इन अ ग्रुप खेलेगा, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर वो अकेले खेलने की आदत होगी उसकी, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं बच्चे, फिर वो क्लास में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दे आर नॉट एक्टिव पार्टिसिपेंट, विल जस्ट एन्जॉय एवरीथिंग, बट वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो यू नीड टू एनकरेज योर चाइल्ड to participate in everything. अगर आप अपने बच्चे के साथ खेलेंगे, उसको टाइम देंगे, ही विल लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ मल्टीप्लेयर गेम्स। ओके, क्योंकि जैसे वो बाहर जाएगा, थोड़ा और बड़ा होगा, पार्क जाएगा, फ्रेंड्स बनाएगा, तो ही शुड हैव अ हैबिट ऑफ प्लेइंग विद अदर्स। उसको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि मुझे अकेले नहीं खेलना है, सबके साथ खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, इन अ ग्रुप ही विल एन्जॉय मोर। तो आपको वो सारी चीज़ें भी उसमें टाइम के साथ डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप उसको अकेला छोड़ देंगे तो उसमें वो हमेशा चीज़ रहेगी, बी स्लाइटली मतलब इनहिबिटेड टू हिमसेल्फ, उसको वो अपने बिहेवियर को उतना बाहर नहीं आने देगा। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक हिम अ मल्टीटास्कर एंड मल्टीप्लेयर। और क्या बेनिफिट होता है इन होम एक्टिविटीज़ का? अब देखिए, बच्चा सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किसे करता है? बच्चा सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करता है अपने पेरेंट्स को, जो पूरा दिन उसके साथ रहते हैं, राइट? तो जब आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगी, उसके साथ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होएंगी, सो ही विल ऑब्जर्व यू, क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती हैं। सो ही लर्न बाय यू। तो आप जो भी करेंगी, आप जैसे कर रही हैं, वो आपको देखेगा, उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि मेरी मम्मा तो ऐसे कर रही है, मेरे को भी इस चीज़ को ऐसे ही करना है। तो दैट विल हेल्प हिम इन गेनिंग हिज ऑब्जर्वेशन स्किल्स। सो एक चीज़ और है जिससे हम सारी मॉम्स बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, हमारे बच्चे का स्क्रीन टाइम। तो क्योंकि आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्लेइंग मोबाइल गेम्स, या टीवी पे गेम्स लगा लेंगे, टीवी पे शोज़ देखेंगे। आजकल ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं कि उन्होंने बाहर जाके खेलना ही छोड़ दिया है। सो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर यू, क्योंकि आपको क्या करना है, यू हैव टू एनकरेज हिम, यू हैव टू गिव हिम एक्सपोजर, ताकि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करे। ही शुड बी अ एक्सप्लोरर। वो बस देखे ना चीज़ों को, उनको ट्राई करे। तो ही शुड बी एंगेज्ड। तो उसको एंगेज करना वो आपका काम है। तो आपको उसको ऐसी चीज़ों में एंगेज करना है जिससे उसका इंटरेस्ट डेवलप हो और उसका स्क्रीन टाइम कम हो जाए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, दे विल गेट एडिक्टेड टू इट। वो कुछ शोज़ देखने लग जाएंगे तो उनको एक आदत हो जाती है, नहीं मेरे लिए तो आसान चीज़ है, मैं तो टीवी देख लूँगा अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। बट दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। उससे उसका कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है इतना। तो आपको उसको ऐसी एक्टिविटीज़ करानी है दैट विल गिव हिम मोर एक्सपोजर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब जैसे हम कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, रोल प्लेज होते हैं, या आप उसको और बहुत चीज़ें सिखा सकते हैं, तो हिल build up a lot of vocabulary skills, तो he'll know a lot of bank of new words। तो उससे उसके डेली के he'll learn new things, उसकी vocab बहुत improve होगी अगर वो नई नई एक्टिविटीज़ करेगा। तो ये आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो इनिशियल आपके पास बच्चे के फर्स्ट 4-5 ईयर्स होते हैं ना, वही एज होती है जब आप बच्चे को जैसे मोल्ड करना चाहें आप कर सकते हैं। उसी एज में आप उसके इंटरेस्ट डेवलप कराते हैं। तो जिस चीज़ में आप उसका इंटरेस्ट डेवलप कराएंगे, आगे वो उसी में इंटरेस्ट लेगा। Lastly, we do these activities for our kids because we love them a lot. आपको और कुछ नहीं सोचता अपने बच्चों के आगे, तो उनके लिए कीजिए, उनके लिए टाइम निकालिए। हम जितने भी बिजी हो, बट आवर होल लाइफ इज डिवोटेड टू देम एट द एंड। ओके, सो आई विल गिव यू सम आइडियाज कि आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, जो जनरली मैं अपने बच्चे के साथ करना प्रेफर करती हूँ। अब जैसे कल ही हमने रोल प्ले किया था। रोल प्ले एक बहुत अच्छा तरीका है आपके बच्चे को एंगेज करने का और उसको अपनी सराउंडिंग के बारे में समझाने का। जैसे आई कैन बी अ शॉपकीपर, आप बच्चे को फेक मनी दे सकते हैं, लाइक कॉइन्स, नोट्स, इन द फॉर्म ऑफ स्टिकर्स। सो ही विल एक्सचेंज इट विद यू फॉर सम
article. You can keep some toys and books in front of you and ask him to purchase it from you. दूसरी बार आप उसको शॉपकीपर बनाइए, आप उससे परचेज कीजिए. तो ऐसे ही आप हॉस्पिटल का, शॉप का, मार्केट का, यू कैन डू एनी रोल प्ले विद हिम. सो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर हिम. मैचिंग कलर्स और पैटर्न्स, वो भी हमें बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है. तो उसके लिए आप क्या एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, क्योंकि कलर्स के लिए तो एक्चुअली मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया और मैं अभी भी कर रही हूँ, क्योंकि उसको नाम पता है. माई नक्श नोज ऑल द नेम्स कि दिस इज़ रेड, दिस इज़ ब्लू, दिस इज़ पिंक, बट व्हेन आई आस्क हिम टू आइडेंटिफाई वो कंफ्यूज हो जाता है. तो मैं क्या क्या एक्टिविटीज़ करती हूँ, जैसे ही लाइक्स बलून्स अ लॉट, तो उसके आगे बहुत सारे बलून्स रख देते हैं एंड दे आर मल्टी कलर्ड एंड आई आस्क हिम टू चूज़ वन. तो वो चूज़ करता है सारे सेम कलर्स के. लेट हिम सॉर्ट ऑल द थिंग्स. आप उसको बहुत सारी चीज़ों को मिक्सचर दे दीजिए एंड आस्क हिम टू सॉर्ट अकॉर्डिंग टू द कलर्स. वो आइडेंटिफाई कर लेगा. मे बी उसको ये नहीं पता कि दिस इज़ येलो, दिस इज़ रेड, दिस इज़ ग्रीन, बट वो सेम चीज़ें देख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं बच्चे. तो वो अलग अलग स्टैक कर देते हैं. सो दे लर्न सॉर्टिंग. आप ऐसे सॉर्ट करा सकते हैं. दूसरा, रोज उससे बात कीजिए. अच्छा, आज आपने कौन से कलर की ड्रेस पहनी है, रास्ते में जा रहे हैं उसको 10 चीजें बताइए. दिस इज दिस कलर, दिस इज दिस कलर. बलून्स में भी मैं उसको पूछती हूँ, मेरे को एक येलो बलून दो, मेरे को एक रेड बलून दो. एंड ही ऑल्सो हैव अ बॉल पूल एंड विच हैज़ अ मल्टी कलर्ड लाइक बॉल्स. तो वो भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है. उसमें वो सेम कलर की बॉल्स अलग करता है. तो ही लर्न सॉर्टिंग दिस वे. तो आप भी कुछ ऐसी एक्टिविटी, जो भी आपके पास घर पे चीज़ें अवेलेबल हैं, जो आप सेम चीज़ें वो अलग अलग कर पाए, ऐसे उसको सॉर्टिंग सिखा सकते हैं. एक और ईजी तरीका है, अगर टॉयज़ की हेल्प नहीं लेनी है, जैसे दालें ही होती हैं. अब बहुत सारी दालें, 3-4 चीज़ें, जैसे छोले, राजमा, जो थोड़े मोटी चीज़ें, उनको मिक्स कर दीजिए एंड आस्क हिम टू सॉर्ट सेम टाइप ऑफ थिंग्स. तो इससे भी वो उसकी सॉर्टिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगी. एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है जो बच्चों को मज़ा भी आता है करने में, पेस्टिंग स्टिकर्स. आप उसके लिए मार्केट से नॉर्मल स्टिकर्स ले आइए, या आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बॉक्सेस आते हैं विच आर डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर योर बेबीज़. अब उसको स्टिकर्स दे दिए. वो स्टिकर्स को कैसे निकालना है, कहाँ लगाना है, मतलब यू गिव हिम द एग्जैक्ट स्पेस कि कहाँ पेस्ट करना है उसको. तो उसको उस एरिया को आइडेंटिफाई करना आएगा और कहाँ उस चीज़ को पेस्ट करना है. तो उसमें बच्चे की जो स्ट्रेंथ भी होती है ना स्टिकर को निकालने की, पेस्ट करने की, तो उससे भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है बच्चों की. सो दैट इज़ ऑल्सो वन एक्टिविटी, और बहुत सिंपल है. उसमें आपको भी कुछ नहीं करना, और वी डोंट नीड एज सच रिसोर्सेज ऑल्सो. सो गिव हिम स्टिकर्स, लेट देम टेक देम आउट, पेस्ट इट एट स्पेसिफिक प्लेसेस, so he'll enjoy that also and learn that also. Another activity you can do is pouring water from one glass to other. आप उसको 2 छोटे छोटे डिस्पोजेबल्स दे सकते हैं, नॉर्मल ग्लास दे सकते हैं. पानी डाल दीजिए और आस्क हिम टू जस्ट pour into another glass, then in another glass. So 1, 2, 3, 4. So he'll learn balance कि कितना डालना है, कहाँ डालना है. उससे उसकी बैलेंसिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी. तो आप ये एक्टिविटीज़ कर सकती हैं. दूसरा, अब नंबरिंग के लिए मैंने उसको, काउंटिंग के लिए आप भी ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकती हैं. गिव हिम अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स लाइक 4-5 दे दिया, टॉफीज दे दी, चॉकलेट्स दे दी, जिनको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. Ask him to keep on the other side 1, 2. So he'll count, he'll learn by this. और काउंटिंग के लिए तो मैंने, नक्श ने काउंटिंग कैसे सीखी, हम नॉर्मली शाम को ही लाइक्स टू प्लेइंग पीकाबू अ लॉट. तो हम क्या करते हैं, जैसे वी कीप आवर फेस ऑन द वॉल एंड वी काउंट टिल 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन वी गो. सो उसको ये आदत पड़ गई हमें सुन सुन के ही कि हम, मेरे को ऐसे आना है. तो वो भी क्या करेगा, वॉल की साइड फेस कर लेता है. ही काउंट्स टिल 10, सो ही हैज़ लर्न हिज काउंटिंग दिस वे ओनली. तो ऐसे बहुत फन वेज हैं in which you can engage your child and make him learn side by side. Stacking also, आप उसको बहुत सारी चीज़ें, बुक्स दे दीजिए, बॉक्सेस दे दीजिए. लेट हिम स्टैक वन ओवर द अदर. उससे भी उसकी बैलेंसिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी. उसको समझ आएगा कि नीचे क्या रखना है, उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर क्या. 1-2 बार गलत करेगा, बट लेट हिम डू विद हिज ओन लर्निंग. स्टैकिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है मार्केट में. सो यू कैन बाय एनी ऑफ दीज, या घर पे जो भी अवेलेबल है आप वो भी दे सकती हैं. ओके, सो लास्ट थिंग, स्टोरी टेलिंग. आपके बच्चों को आप स्टोरी सुना सकती हैं. लेट देम रिलेट टू अ सर्टेन कैरेक्टर. स्टोरी बुक्स ला सकते हैं, बहुत सारी कलरफुल स्टोरी बुक्स, और आप नॉर्मली स्टोरीज सुना सकती हैं. व्हेन यू नरेट इट,
मेक श्योर दैट योर चाइल्ड इज रिलेटिंग टू द कैरेक्टर। वो जितना रिलेट करेगा, जैसे अब नक्श के कुछ कैरेक्टर्स फिक्स है, ही नोज दैट कैरेक्टर कि अच्छा दिस इज जीजी, दिस इज जोजो, सो विथ स्टोरी व्हेन आई टेल हिम द स्टोरी ही रिलेट्स टू देम इमीडिएटली। तो आप भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स बना सकते हैं जिससे आपका बच्चा रिलेट करे। सो एट द एंड, do home activities, engage your child, give them exposure, motivate them, make them happy at the end. Thank you for watching my video. Please like, share, subscribe my channel.